तो हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बेहतर कोर्स के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि आपके सामने है कि ट्वेल्थ साइंस के बाद क्या करें। तो ट्वेल्थ साइंस के बाद क्या करें, इसका डिटेल्स आप जान लीजिए। सबसे पहले इसमें मैं आपको बीएससी नर्सिंग के बारे में बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को इन तक ज़रूर देखें। तो यहाँ पर देख लीजिए, ट्वेल्थ साइंस पास करने के बाद मैं आपको बहुत सारे कोर्स के ऑप्शन के सामने लाऊंगा। यहाँ पर देखिए कि आजकल जो बोलचाल की भाषा में बीएससी नर्सिंग का कोर्स बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ये कोर्स कीमती समय गंवाए बिना ही आप कर सकते हैं। ट्वेल्थ साइंस के बाद आप मेडिकल लाइन में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। मेडिकल कोर्स में एक बहुत ही आसान कोर्स है, जिसे बिना सोचे समझकर कर सकते हैं बीएससी नर्सिंग, जो कि बहुत सारे छात्र कर सकते हैं। इससे आप एनएचएम, एससीएचएम, ये बहुत सारे मेडिकल लाइन में आप जा सकते हैं अगर आप बीएससी नर्सिंग करते हैं तो। इसके करने के भी कई कारण हैं। अगर आप ट्वेल्थ साइंस की परीक्षा में अंक प्राप्त नहीं किए तो आप बीएससी नर्सिंग कोर्स कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश भी कमज़ोर है, आप इंग्लिश ज़्यादा नहीं आती है, तो भी आप मेडिकल लाइन में जा सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको बीएससी कोर्स के लिए गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज में दाखिला मिल जाता है। दूसरे मेडिकल कॉलेज में इसका खर्च भी आसानी से कम लगता है और कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होती फीस पूरा करने में। फीस कोर्स को करने में गवर्नमेंट नौकरी आपको ज़्यादातर क्या रहेगी, चांस रहता है कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने की गारंटी रहती है। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं भी मिलती तो आपको प्राइवेट नौकरी आराम से मिल जाती है। इसके कारण जो है नर्सिंग के कई तरह के कोर्स होते हैं बीएससी नर्सिंग में पाठ्यक्रम में जो पढ़े जाते हैं, जो लोकप्रिय हैं। अब आप पूछिएगा सर बीएससी नर्सिंग क्या है, तो बीएससी नर्सिंग आजकल के खान पान रहन सहन ढंग को देखते हुए हमें पता लगा है कि जो मुश्किल काम होते हैं, इससे नर्स की कमाई दिन भर दिन दिन बढ़ते जाती है। स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में प्रगति करने के लिए या कुछ वर्षों के लिए नर्स की कमी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए बीएससी नर्सिंग मेडिकल लाइन का एकमात्र ऐसा कोर्स है जहाँ की आपको नौकरी मिलना संभव है। अब आपको एक कन्फ्यूजन होगा, सर बीएससी नर्सिंग करने का फ़ायदा क्या होता है। तो फ़ायदा देख लीजिए क्या होता है। स्वास्थ्य क्षेत्र में काफ़ी विस्तार हो गया है, जिसके कारण स्टूडेंट एम्प्लॉयमेंट अनेक अवसर मिल जाते हैं। मेडिकल क्षेत्र में डॉक्टर सर्जन ही शामिल नहीं हैं, बल्कि इस क्षेत्र में बहुत सारे लोग काम करने वाले हैं। मानव सेवा के मेडिकल रुचि में युवतियों के लिए नर्सिंग कोर्स के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन और कैरियर माना जाता है। अब आपका सर बीएससी नर्सिंग के लिए कौन सा एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो आपको बहुत ही ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं। नर्स कोर्स एक बहुत ही सामान्य पद है। इसमें आपको बनने के बाद स्वास्थ्य सेवा संस्थान में मरीजों की सेवा करनी पड़ सकती है। नर्स के कई सारे कोर्स भी होते हैं। हाँ, तो ये जान जाइए, जो बीएससी नर्सिंग होता है वो 4 साल का होता है। इसका खर्च लगभग 30,000 से लेकर 40,000 तक हो सकता है। खर्च आपको प्राइवेट कॉलेज का खर्चा लगभग 1 लाख तक जा सकता है। अगर गवर्नमेंट में होता है तो 30,000 तक में खर्चा हो जाएगा और प्राइवेट कॉलेज में होता है तो 1 लाख तक। इच्छुक स्टूडेंट को बैचलर ऑफ नर्सिंग प्रवेश में लेने के लिए विभिन्न राज्य मेडिकल शैक्षणिक संस्थानों द्वारा भाग लेना पड़ सकता है। ये नर्सिंग कोर्स जो है मई या जून में ही आयोजित की जाती थी। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आपका कन्फ्यूजन, सर बीएससी नर्सिंग कोर्स 2021 में दाखिला कैसे लें, तो यहाँ पर देख लीजिए, बीएससी नर्सिंग कोर्स में दाखिला लेने के लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करना होगा। आपको किसी भी कॉलेज में मेरिट के हिसाब से दाखिला दिया जाएगा। हाँ, तो ये इसका क्या है, दाखिला की प्रक्रिया है। आपको दाखिला प्रक्रिया को क्या करना पड़ेगा, फॉरवर्ड करना पड़ेगा। इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग वेबसाइट से पता करना होता है और वहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है, नज़दीकी के हॉस्पिटल में फॉर्म मिलते हैं, वहाँ पर आप जाकर फॉर्म। अब ये है कि सर बीएससी नर्सिंग कोर्स करने के बाद क्या करें, तो बीएससी नर्सिंग कोर्स अगर आप कर लेते हैं तो नर्सिंग कोर्स में आपका क्या होता है, पूरा होने के बाद साइकोलॉजी, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, पब्लिक हेल्थ, सोशल वर्क जैसे क्षेत्र में आपका कैरियर निर्माण हो सकता है। साइकोलॉजी के क्षेत्र में काउंसलर, गाइडेंस ऑफिसर, क्लिनिक साइकोलॉजिस्ट एंड इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट तौर पर अपना कैरियर बना सकते हैं। इसमें टॉप जो कॉलेज है, तो इसमें टॉप 5 कॉलेजेस हैं जो होता है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस मेडिकल साइंस, एम्स क्रिश्चियन मेडिकल साइंस तमिलनाडु में है। फिर उसके बाद आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज पुणे में है। जवाहर इंस्टीट्यूट पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन पांडुचेरी में, मद्रास में है। और यहाँ तक बिहार में भी आपका क्या है, पारामेडिकल
ये जो बीएससी नर्सिंग का कोर्स बिहार में भी कुछ में आपको पढ़ना क्या पड़ता है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका फर्स्ट ईयर में है, पहला पढ़ा जाता है एनाटॉमी, सेकंड पढ़ा जाता है फिजियोलॉजी, थर्ड में पोषण, फिर उसके बाद बायोकेमिस्ट्री, नर्सिंग फाउंडेशन, मनोविज्ञान, कीटाणु विज्ञान, कंप्यूटर परिचय, फिर उसके बाद अंग्रेजी, हिंदी, लाइब्रेरी कार्य, सह पाठ्यक्रम, ये पढ़े जाते हैं फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर में क्या पढ़ा जाता है, तो सेकेंड ईयर में आपको नागरिक शास्त्र, सोशियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी और जीनेटिक्स, मेडिकल सर्जिंग नर्सिंग, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग, फिर उसके बाद संचार एवं शैक्षिक प्रौद्योगिकी, लाइब्रेरी का सब पाठ्यक्रम, वहाँ पर लाइब्रेरी कार्य भी होते हैं और पाठ्यक्रम भी होते हैं। थर्ड ईयर में देख लीजिए क्या पढ़ना चाहिए, तो थर्ड पे ईयर में मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग पढ़ाया जाएगा, बाल स्वास्थ्य नर्सिंग पढ़ाया जाएगा, मानसिक स्वास्थ्य नर्सिंग पढ़ाया जाएगा, दाई का काम और प्रसूति नर्सिंग के बारे में पढ़ाया जाएगा, फिर उसके बाद लाइब्रेरी कार्य को दिया जाएगा, फिर उसके बाद सब पाठ्यक्रम गतिविधियाँ वहाँ पर प्रैक्टिकल करवाया जाएगा। फिर उसके बाद फोर्थ ईयर में आप पहुँचिएगा तो क्या पढ़ाया जाएगा, तो फोर्थ ईयर में दाई का काम प्रसूति का होता है, जो सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग टू नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स, फिर उसके बाद नर्सिंग सर्विसेज एंड शिक्षा का प्रबंधन, फिर उसके बाद लाइब्रेरी कार्य और सह पाठ्यक्रम कार्य, इन सब के कोर्स वहाँ पर कराए जाएंगे। इंटर्नशिप संबंधित अभ्यास में आपको दाई का काम प्रसूति नर्सिंग, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, फिर उसके बाद बाल स्वास्थ्य नर्सिंग, नर्सिंग रिसर्च प्रोजेक्ट, इन सब का आपको क्या किया जाएगा वहाँ पर बताया जाएगा। तो ये इसका टोटल कोर्स है। आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका होगा कि सर बीएससी नर्सिंग क्या होता है। अगर आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले लेते हो तो ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह से हमको पारामेडिकल बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड कोई टॉपिक मिले तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन आपको डेली मिलता रहेगा। और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल सिविल एस्पिरेंट पारामेडिकल को ज्वाइन कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।